हॉस्पिटल में? लापरवाही ज़्यादा हो रही है इस हॉस्पिटल में, लापरवाही ज़्यादा हो रही है। अगर पूछो तो बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे जरा सी बात को डॉक्टर तो सीधी कहते हैं गोली मार देंगे तेरे। उसको तो ऐसा कर देगा वो किसी लायक रहे ही नहीं। गार्ड थे अंदर, गार्ड का कोई मैटर नहीं है। गार्ड किसे, यहाँ पे तो आए दिन गार्डों के ऊपर लाठियां छुरी चलती है। अगर इस देश में अगर फांसी हो लगे जो करे तो ये काम ही ना हो। पढ़ा लिखा समझदार जिम्मेदार नेता मंत्री जब एक ऑन रोड कर सकता है तो एक इसमें क्या भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नमस्कार, नवराजनीति में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। दिल्ली में एक मुद्दा बहुत जोरों से गरमाया हुआ है। वो मुद्दा जो है वो एक इंसानियत से ताल्लुक रखता है, जहां पर हम एक हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं। जग प्रवेश हॉस्पिटल ये है और संबंधित विधायक भी हमारे साथ में मौजूद है विधायक जी। और ये जो मुद्दा है ये एक लड़की से जुड़ा हुआ है और जिसके साथ में हॉस्पिटल के अंदर ही एक जघन्य अपराध होता है। तो ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे, क्यों ऐसी वारदातें अब बढ़ती जा रही हैं जबकि ट्रिपल इंजन की सरकार अब जो है दिल्ली में है? बहुत घटिया नीच काम इससे हो नहीं सकता। देश की राजधानी के अंदर, देश की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली के अंदर एक सबसे सुरक्षित माने जाने वाला अस्पताल जहां लोग अपने मरीजों को छोड़ के जाते हैं, उस अस्पताल के अंदर इतना घटिया जघन्य काम होता है। ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर है जो बड़े बड़े दावे करती है, और आप देखो कि दिल्ली के अंदर आईसीयू से निकाल के एक बच्ची के साथ ऐसी घिनौनी वारदात होती है और कल उस बच्ची की डेथ हो जाती है। इससे शर्मनाक, इससे घटिया बात नहीं हो सकती। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके लिए अपराधी के साथ साथ वो एजेंसियां भी जिम्मेदार हैं जिन पर जिम्मेदारी थी आईसीयू के रखरखाव की, सुरक्षा की। वो गार्ड कहाँ थे? हम बार बार कह रहे हैं कि वो सीसीटीवी कैमरे कब बंद क्यों थे? उन लोगों की भी जांच होनी चाहिए कि जिनको ये जिम्मेदारी थी। जब तक उन पर सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी तो ये वारदातें नहीं रुकेंगी। उन लोगों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए जिनकी जिम्मेदारी इस रखरखाव और सुरक्षा की थी, वो भी शामिल होनी चाहिए इस जांच में। जी, तो वही सवाल ही आ जाता है। अगर हमने जैसे बच्ची के बारे में सुना तो वो जो युवती थी वो मानसिक रूप से भी कमजोर थी और जो स्टेटमेंट तक नहीं दे पाई, और उसके बाद जो है अभी तक उसके बारे में कहीं से पूरी जानकारी भी नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो भी अभी तक उसकी खुलकर सामने नहीं आई है। तो ये कहाँ जो है सख्ती क्यों नहीं बढ़ती जा रही है इसके ऊपर? ये तो जघन्य मामला होता है। जघन्य मामला, मैं तो कह रहा हूँ, लड़की अगर मानसिक रूप से कमजोर भी थी तो और ज्यादा करना चाहिए कि उसके साथ अगर ऐसा हुआ है तो ये ज्यादा करना है। पुलिस से हमारी बात हुई है, कंटिन्यू हम पुलिस के टच में है और प्रशासन ने हमें बताया कि उस लड़के को अरेस्ट कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है कि उसमें क्या आता है निकल के। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, दिल्ली की सरकार इसमें फेल हुई है। दिल्ली की सरकार को जो काम करने चाहिए थे, 3-3.5 महीने दिल्ली की सरकार को बने हुए हो गए हैं। वो सोशल मीडिया और टीवी के नारियल फोड़ने से बाहर नहीं आ रही है। इस तरफ उसका बिल्कुल ध्यान नहीं है। जी, तो अभी आप यहाँ पर देखें हमें, लेकिन कई ऐसे मामले हुए और आपके इलाके के आसपास भी मामले हुए। अभी एक छोटी सी बच्ची के साथ, 9 साल की बच्ची के साथ में ऐसे ही जघन्य अपराध हुआ था, जहाँ पर उसकी जो बॉडी थी सूट के बंद कर दी जाती थी। अभी तो हौसले कहाँ से आ रहे हैं? क्यों इनके लिए सख्त ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही है? सख्त कार्रवाई जब तक नहीं होगी, निर्भया के बाद लोगों को उम्मीद जगी थी देश के अंदर कि निर्भया के बाद जिस तरह लोग सड़कों पर निकले थे और सख्त कानून बनाने की बातें हुई थी, लोगों को उम्मीद जगी थी कि दिल्ली के अंदर, देश के अंदर एक बड़ा बदलाव आएगा और ये वारदातें रुकेंगी। लेकिन जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, इससे लगता नहीं कि लोगों ने सबक लिया है। इसमें मैं बार बार कह रहा हूँ, सरकारें फेल हुई है। सरकार को, प्रशासन को सख्त से सख्त कदम इसमें उठाने चाहिए। जब तक सख्त कदम नहीं उठाए जाएंगे, उन एजेंसियों को जवाबदेही उनकी तय नहीं की जाएगी जिनकी जिम्मेदारी थी उस आईसीयू की, उन गार्डों की जिनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। जिस गार्ड रूम के वहां पीछे ये हुआ है, उस एजेंसी का अगर लाइसेंस रद्द किया जाए, उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा तो जब तक लोग नहीं सुनेंगे। सर, आखिरी सवाल ये आता है मेरा, पहले भी 2013 में भी हॉस्पिटल में ऐसा एक मामला हो चुका है। उसके बाद ये हॉस्पिटल पहले से भी चर्चाओं में बना रहता है। इसकी गार्डों की तमाम ऐसी वीडियोस और सोशल मीडिया पे वायरल होते रहते हैं जहाँ पर बदतमीजी की घटनाएं आती हैं। तो क्यों इस हॉस्पिटल को अनदेखा किया जा रहा है? क्यों इसके ऊपर अभी तक कोई ऐसे सख्त कार्रवाई नहीं हुई है, या इसके ऊपर क्यों जवाबदेही नहीं बनी है? हमने तो अभी जिस एजेंसी के पास ये यहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उसके मालिक को फोन किया था। बड़े सख्त लहजे में उसको कहा गया है, समझाया गया है कि ये लापरवाही
माफी के लायक नहीं है। इस पे तो मुकदमा दर्ज तुम्हारे खिलाफ होना चाहिए। अभी हमने उसको बोला है, यही खड़े होके उस पर मुकदमा दर्ज कराएंगे हम लोग। उस एजेंसियों पे भी हम मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं जिनकी जिम्मेदारी सीसीटीवी के रखरखाव की थी, जिसकी जिम्मेदारी यहाँ की सुरक्षा की थी, उस गार्ड एजेंसी की। तो बाकी लोग जो इसमें जिम्मेदार थे उन सब पे भी आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ठीक। तो जैसा कि आपने सुना, साफ तौर पर कहना है कि ये जो चीजें थी ये जगत अपराध की श्रेणी में आती हैं और अब इसको बेहद ज्यादा गंभीर श्रेणी में डालना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही हौसले बुलंद होते रहते हैं तो बहुत ज्यादा लापरवाही ज़्यादा हो रही है इस हॉस्पिटल में, लापरवाही ज़्यादा हो रही है। अगर पूछो तो बहुत ही ज़्यादा है। अब ये सब बार बार ये कहते हैं मानसिकता है। अरे मानसिकता उसकी ज़्यादा गौर रखना चाहिए डॉक्टरों को भी, मरीजों की, कि इसका दिमाग वैसा तो से निकलने न दो बाहर। इस किस बात की जिम्मेदारी है आपकी? ऐसे आदमी निकलने नहीं, चल हम एक सीधे सही हैं तो हमें कोई बात नहीं। एक तो उसका दिमाग वैसे मानसिकता है, तो उसको तो गार्ड को सुरक्षा रखना चाहिए, डॉक्टरों को सुरक्षा रखना चाहिए, भाग ना जाए। हाँ ये हुआ है उसी में ऐसी मदद लेके ये अंदर ये करते रहो क्या? आई वो लड़की बाहर आई थी टहलने, तो बाहर उस गेट पे ही ले गए उसे अंदर के लिए। तो जब चीज भर्ती हो जाते हैं उसके बाद कैसे निकल जाएगी? जो लड़के थे वो कहीं, वो तो लड़का सही है, कहीं एडमिट नहीं थे। अच्छा, लड़का सही है वो। हाँ लड़का सही था, टकाटर लड़का है, हमसे शरीर में सही है, मेरे से सही है, वो सही है, लड़का सही है वो, मगर वो थोड़ी दिमाग से सही नहीं है। वो नहीं, इतनी दूर वो लड़की खड़ी थी मेरे सामने। मैं रिक्शा चलाता हूँ, यहाँ पे 14 घंटे रहता हूँ। गार्ड थे अंदर, गार्ड का कोई मैटर नहीं है। गार्ड के यहाँ पे तो आए दिन गार्डों के ऊपर लाठियां छुरी चलती है। इलाज नहीं है, हम इसके बात को मान सकते हैं। आप कहोगे गार्ड पैसे ले रहे हैं तो ये गलत है। आप कहोगे पानी नहीं है, हम मान लेंगे, हाँ भाई सही बात है। यहाँ पे जरा सी बात पर डॉक्टर तो सीधी कहते हैं गोली मार देंगे तेरे। अब डॉक्टर दवाई देगा या अपनी जान बचाएगा? गोली देगा, गोली लेगा। फिर इंसान तो कह रहा है मैं परेशान हूँ, देख नहीं रहा। गार्ड यहाँ पर आए दिन पिटते हैं, कोई डंडे लेके आ रहा, कोई पथराव कर रहा, कोई कह रहा गोली मार दूंगा। गार्ड क्या कर लेगा? सुरक्षा होनी चाहिए, पुलिस को रखना चाहिए। अरे तो भाई के 15,000 रुपए में सीने पे गोली खाएगा वो? ये नहीं खाएंगे गोली। फिर पुलिस वाले नहीं थे उस टाइम। वो लड़की यूँ जाल गेट पे ऐसे खड़ी हुई थी, ठीक है। ये मैडम खड़ी है, इतनी दूरी से मैं देख रहा हूँ। मैं रिक्शा चलाता हूँ यहीं से, ठीक है। आधा घंटा देखता रहा, मैं सवारी बैठा ली, चला गया। 5 मिनट के बाद आ रहा हूँ, हाँ भाई ये हादसा हो गया। अब गार्ड तो अंदर है, गार्ड क्या कर लेगा? गार्ड का थोड़ी है। भाई साहब ने कहा वो पैसे लेके पर्चा बनवा रहा है, तो ये गार्ड के ऊपर क्यों उंगली उठा रहे हो? आप कहोगे लड़की के संग गलत हुआ, फांसी दे दो। हाँ ये सही है, फांसी दो। उस लड़के को छोड़ना नहीं चाहिए किसी कीमत पे। उसको तो ऐसा कर देगा वो किसी लायक रहे ही नहीं। फांसी दे दो उसको, ऐसा करा जाए कि आगे दूसरा करने वाला भी क्या कह रहा है। अगर इस देश में अगर फांसी हो लगे जो करे तो ये काम ही ना हो। यहाँ तो बढ़ावा और दिया जाता, पुलिस भी पैसे महीना जाते रहे, बस हमारा ऐसे महीना जाए। लोग ऑन रोड पे काम ऐसा कर रहे हैं तो ये किसमें किने कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है? एक पढ़ा लिखा समझदार जिम्मेदार नेता मंत्री जब एक ऑन रोड कर सकता है तो ये किसमें क्या भी कर सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, ये बात सही कह रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी क्या है इस पर हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नव राजनीति के लिए नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली।